पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जूनियर महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में सियालदा सिविल और क्रिमिनल कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई। जब तक जिंदा रहोगे तब तक जेल में रहोगे। सियालदा अदालत ने संजय रॉय पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। सियालदा कोर्ट के जज अनिर्बन दास ने कहा कि ये दुर्लभतम मामला नहीं है। पीड़ित परिवार की उसकी मौत के एवज में 10 लाख रुपए का मुआवजा और 7 लाख रुपए अतिरिक्त भी दिया जाना चाहिए, यह भी कोर्ट ने ऑर्डर किया। संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने असंतोष जाहिर किया। उन्होंने कहा कि वो अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा कि हम सभी ने मौत की सजा की मांग की थी, लेकिन अदालत ने आजीवन कारावास दे दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि जांच का जिम्मा कोलकाता पुलिस से जबरन लिया गया है। उन्होंने कहा कि यदि जांच का जिम्मा कोलकाता पुलिस के पास होता तो उसने निश्चित रूप से मौत की सजा सुनिश्चित की होती। मुर्शिदाबाद जिले में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मामले में सीबीआई की जांच पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हम सभी ने दोषी के लिए मृत्युदंड की मांग की थी, लेकिन अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी। मामला हमसे जबरन लिया गया। अगर कोलकाता पुलिस के पास यह मामला होता तो हम सुनिश्चित करते कि संजय रॉय को मौत की सजा मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें नहीं पता कि जांच कैसे की गई। राज्य पुलिस द्वारा जांच किए गए ऐसे कई मामलों में मौत की सजा सुनिश्चित की गई है। मैं फैसले से संतुष्ट नहीं हूं। सियालदा की अदालत ने संजय रॉय को राज्य सरकार द्वारा संचालित आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में प्रशिक्षु यानी ट्रेनी डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इधर टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने कहा कि हम फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। जयनगर और फरक्का में जो हुआ उसमें जांच राज्य पुलिस के दायरे में थी, वहां फांसी की सजा मिली। आरजीकर का मामला सीबीआई के पास था और अगर ये राज्य पुलिस के पास होता तो फांसी की सजा होती। ऐसे अपराधी को फांसी की सजा होनी ही चाहिए। क्यों नहीं हुआ, ये सीबीआई की जिम्मेदारी है। देखिए, आरजीकर में आज जो वर्डिक्ट आया है कोर्ट का, हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है। क्योंकि अब देखिए, अभी जो भी हुआ है जयनगर में, फरक्का में और ये में गुड़ाप में, वो स्टेट पुलिस का हाथ में इन्वेस्टिगेशन था और फांसी का सजा कोर्ट ने दे दिया। लेकिन ये आरजीकर वाला बात, कलकत्ता पुलिस अरेस्ट कर लिया था, फिर वो तो सीबीआई के हाथ में थे, तो वो लोग तो सब बोल रहे थे वी वांट सीबीआई। अभी सीबीआई, ये तो फांसी का सजा ये तो आज अनाउंस नहीं हुआ, तो इसीलिए ये तो सीबीआई को बताना होगा। अगर ये कलकत्ता पुलिस में हाथ में होता तो अभी ये फांसी का सजा ये होता था, क्योंकि हम लोग प्रूफ कर दिया, स्टेट पुलिस फरक्का में प्रूफ कर दिया, जयनगर में प्रूफ कर दिया, गुड़ाप में प्रूफ कर दिया और जगह में प्रूफ कर दिया। ये जो सोशल क्राइम है तो उसको फांसी का सजा ही होना चाहिए। तो अभी आज जो हुआ है तो क्यों नहीं हुआ, वो तो सीबीआई का रिस्पांसिबिलिटी है। वहीं जूनियर डॉक्टर्स ने सियालदा कोर्ट के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया था। एक जूनियर डॉक्टर ने कहा कि हम सख्त और अनुकरणीय सजा चाहते हैं, यह सजा पर्याप्त नहीं है। हम अधिक सख्त फैसले की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख करेंगे, ऊपर के न्यायालय में जाएंगे। नहीं, ये हम लोगों को लगता है पार्ट ऑफ जजमेंट। ये हम लोगों को लगता है पार्ट ऑफ जजमेंट। हम लोग चाहते हैं कि इससे भी बड़ा पनिशमेंट होना चाहिए था। ये छोटा सा पनिशमेंट हुआ है। हम लोग और भी जगह पे हम लोग जहां रिक्वेस्ट, ये कंप्लीट जजमेंट नहीं लग रहा है। हमको लगता है कि जजमेंट और भी जगह है जहां पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग अप्लाई करेंगे और ये एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट नहीं हुआ है। एक लोग जो अपना लाइफ सेव करने के लिए पोस्टेड है, वहां पे आप क्या बोलते हैं कि लाइफ चला गया खुद का, तो उसी जगह से हम लोग नहीं मानते कि उसके लिए ये जजमेंट ठीक है। उसके लिए कहीं ना कहीं कंप्लीट जजमेंट नहीं है और कंप्लीट जजमेंट करना चाहिए। नहीं, सीबीआई तो इंक्वायरी सीबीआई के कर रहा है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि बाकी सीबीआई जो गैप है, जो प्रश्न अभी भी है सवाल, वो सब सवाल का उत्तर आ जाए। हम लोग को मन में सवाल नहीं है, साइंस में सवाल है। और आपका डीएनए रिपोर्ट से, आपका साइंटिफिक लेबोरेटरी का रिपोर्ट है, सीबीएसई रिपोर्ट है, बहुत सारा रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट के हिसाब से अभी भी ये सवाल है। हम लोग वो सब सवाल लेके हायर कोर्ट में जाएंगे। ये लोअर कोर्ट, अभी भी हायर कोर्ट है, हम लोग हायर कोर्ट में जाएंगे। थैंक यू। आरजीकर
बलात्कार हत्या मामले में दोषी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने पर बीजेपी नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी। पश्चिम बंगाल की महिला मोर्चा की बीजेपी अध्यक्ष अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि ममता बनर्जी की पुलिस ने केवल संजय रॉय को बचाने के लिए अभया के माता पिता को घूस देने की कोशिश की थी। हम मूर्ख नहीं हैं, हमें बाकी नाम भी चाहिए, हम ऐसा नहीं होने देंगे। Mamata Banerjee's police tried to bribe Abhaya's parents to save Sanjay Roy. We are not dumb. We are not dumb, CBI. We are waiting that you place the supplementary charge sheet. We want the other names. This can't happen. I would request the Honorable Court to intervene and give justice. Abhaya's parents doesn't need money. And I have the right to say, because I was there with the family from day one. So I have the right to say, we don't need money. We never need money. Our daughter, our sister was raped and murdered. Give us justice. We are very angry. We are very upset. Mamata Banerjee, you are the one. You are the one who tried to shield the actual accused. And you are trying to do again theatrics. You know whom you have been shielding. Why did you suspend Vineet Goyal if you think that the ex-CP was nowhere involved and this Sanjay Roy have done the main accused? Why did you suspend him? Why is the question coming? CBI is saying that the evidence were tampered. Evidences were tampered by whom? To save whom? To save Sanjay Roy, the civic volunteer? Mamata Banerjee was on the road asking for, capital punishment for Sanjay Roy. No. Mamata Banerjee, you are the one. You should be interrogated. We have been saying from the very first day. You and Vineet Goyal, Dr. Sandeep Ghosh and this Sanjay Roy should be interrogated together. You should be punished. You should be arrested. So don't say that, okay, I am very upset because my capital punishment hasn't been given. You are part of this. वहीं शहजाद पूनावाला, बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने टीएमसी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरा न्याय नहीं हुआ है। सत्ता में काबिज लोगों ने बलात्कारियों को बचाने का जो काम किया है, उनको जब सजा मिलेगी तभी न्याय पूरा हो पाएगा। निर्णय आरजीकर मामले में आया है, पर क्या पूरा न्याय हुआ है? क्या क्लोजर मिला है? ये तो केवल हर व्यक्ति, हमारी अंतरात्मा, समाज जो जागृत हुआ था इस भयंकर रेप के बाद, माता पिता और प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स बता पाएंगे। लगता है कि बहुत सारी चीज़ों को मैनिपुलेट किया गया था शुरुआत में टीएमसी की सरकार और पुलिस के द्वारा जानबूझकर, ताकि केस कमज़ोर हो। हमने देखा कि कैसे एविडेंस को मिटाया गया, हमने देखा कि प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स को कैसे धमकाया गया, हमने देखा कि किस प्रकार से माता पिता को भी प्रेशर में लाने की पूरी कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, माता पिता ने बोला, टीएमसी से अपेक्षित था, ममता दीदी से अपेक्षित था कि आप बेटी को न्याय दिलाओ, पर वो कर रहे थे सबूत मिटाओ, सच की आवाज दबाओ, किसी प्रकार से बलात्कारी बचाओ। और ये हर केस में आप पैटर्न देखिए, संदेश खाली में देखिए, शाहजहां के साथ, आरजीकर में देखिए। तो आज इसीलिए हर एक व्यक्ति ये महसूस कर रहा है, उसकी अंतरात्मा कह रही है कि पूरा न्याय नहीं हुआ है। पूरा न्याय तभी हो सकता है जब जो लोग सत्ता में काबिज है, उन्होंने बेटी को न्याय दिलाने के लिए नहीं बल्कि बलात्कारियों को बचाने के लिए काम किया है, उनको जब सजा मिलेगी तभी पूरा न्याय हो पाएगा। मुझे लगता है ये हर एक व्यक्ति की अंतरात्मा आज इस वर्डिक्ट के बाद कह रही है। बीजेपी के सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा कि तथ्यों को मजबूती से रखना राज्य सरकार का काम है और राज्य सरकार को इस मामले को आगे बढ़ाना चाहिए और फांसी की सजा तक इसे ले जाना चाहिए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना बहुत विभत्स थी और इस घटना ने पूरे भारत को दहला दिया था। ये कहीं रोड पर नहीं हुई थी ये घटना, वो प्रोफेशनल हमारी बेटी डॉक्टर अपने कैंपस के अंदर थी और कैंपस के अंदर उसके साथ ऐसी घटना हो जाए और बहुत दिनों तक सबूत भी न मिले, ये अपने आप में पूरे भारत के लिए बहुत चौंकाने वाली घटना थी। और अब जिस तरह से ऑनरेबल कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा दी है, तथ्यों के आधार पर दी होगी, लेकिन ये तथ्य कहीं ना कहीं कमजोर प्रस्तुत हुए ऐसा लगता है। वरना ऐसे केस में फटाफट मैसेजिंग होनी चाहिए ताकि बाकी लोग ऐसा सोचने की कल्पना भी ना कर पाए। तो ऑनरेबल कोर्ट का ये जो फैसला है, ये किस आधार पर है, ये बहुत बड़ा एक अपने आप में क्वेश्चन मार्क है।
तथ्यों को मजबूती से रखना स्टेट गवर्नमेंट का काम है और अभी भी इस मामले को आगे लेकर स्टेट गवर्नमेंट को इसे फांसी की सजा तक लेकर जाना चाहिए। आपको बता दें कि सियालदा के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अर्निब दास की अदालत ने संजय रॉय को पिछले साल 9 अगस्त को अस्पताल में पीजी की ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए जघन्य अपराध के मामले में दोषी करार दिया था। न्यायाधीश दास ने कहा था कि अपराध दुर्लभ से दुर्लभम की श्रेणी में नहीं आता है जिससे दोषी को मृत्युदंड दिया जा सके। अधिवक्ता रहमान ने यह कहा था कि संजय रॉय को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दोषी पर बीएनएस की 3 धाराओं के तहत जुर्माना भी लगा है। अदालत ने राज्य को पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपए देने की भी बात कही है। फैसला सुनाने से पहले दोषी को कोर्ट में पेश किया गया था। इस दौरान संजय रॉय ने अदालत से कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने कोई अपराध नहीं किया। इस पर सीबीआई ने कहा कि यह जघन्य अपराध है, इससे पूरे देश को धक्का लगा है, पूरा देश को हिलाकर रख दिया है इस मामले ने। सीबीआई के अधिवक्ता ने अदालत से कहा कि हम समाज में लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए कड़ी से कड़ी सजा का अनुरोध करते हैं। मामले में पीड़िता के माता पिता ने दोषी के लिए मौत की सजा की मांग की। अपनी दलील में संजय रॉय के वकील ने कहा कि दोषी को फांसी की जगह कोई और सजा दी जानी चाहिए। भले ही ये मामला दुर्लभतम मामला है, लेकिन सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए। अदालत को यह दिखाना होगा कि दोषी क्यों सुधार और पुनर्वास के लायक नहीं है। सरकारी वकील को सबूत पेश करने होंगे और कारण बताने होंगे कि व्यक्ति सुधार के लायक क्यों नहीं है और उसे समाज से पूरी तरह कैसे खत्म कर देना चाहिए। क्या हुआ है? अभी एडवोकेट अनीशुर रहमान सर, आज क्या हुआ? एडवोकेट अनीशुर रहमान सर, आज क्या हुआ है? थोड़ा हिंदी में बता दीजिए। आज जो संजय का जो दोषी साब्यस्त किया था 18 जनवरी 2025 में, जो आपका सीबीआई का चार्जशीट और ट्रायल के बाद आज जो फांसी का जो सवाल उठा था, फांसी नहीं हुआ। उन लोग को अमृत्यु जो कारावास अमृत्यु जेल उनको हुआ और उसी का साथ साथ फाइन भी हुआ तीनों सेक्शन में। 64 रेड में जावज्जीवन, 66 में अमृत्यु कारावास और 103A जो मर्डर, उसी में भी उनको जावज्जीवन कारावास दिया। एक ही संगे तीनों सेक्शन में फाइन भी किया। एक ही साथ में आपका उनको संजय का जो केस है, राष्ट्रों के स्टेट को डायरेक्शन दिया लर्नेड कोर्ट जो 10 लाख को और 7 लाख एंड 10 लाख बट 17 लाख उनको फैमिली को क्षतिपूरण, विक्टिम का फैमिली को क्षतिपूरण देने के लिए निर्देश दिया। सर, आपका नाम? एडवोकेट अनीशुर रहमान। याद दिला दें, अगर मामला आप भूल गए हो तो कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ दरिंदगी की घटना 9 अगस्त 2024 को हुई थी। मृतक मेडिकल कॉलेज में चेस्ट मेडिसिन विभाग में पीजी की दूसरे साल की ट्रेनी डॉक्टर थी, स्टूडेंट थी। 8 अगस्त को अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद रात 12 बजे उसने अपने दोस्तों के साथ खाना खाया। इसके बाद से महिला डॉक्टर का कोई अता पता नहीं था। घटना के दूसरे दिन सुबह मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मचा तब जब चौथी मंजिल पर सेमिनार हॉल में अर्धनग्न अवस्था में उस डॉक्टर का शव बरामद हुआ। घटनास्थल से मृतक का मोबाइल फोन, लैपटॉप तक बरामद किया गया। पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट से पता चला कि महिला डॉक्टर के साथ जघन्य अपराध दुष्कर्म हुआ है। जूनियर महिला डॉक्टर का शव गद्दे पर पड़ा हुआ था, खून से लथपथ। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि मृतक महिला डॉक्टर के मुंह और दोनों आंखों पर घाव था। उसके प्राइवेट पार्ट्स पर खून थे, निशान था। चेहरे पर नाखून के निशान थे। होठ और गर्दन पर भी चोट लगी हुई थी। 10 अगस्त की सुबह महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के आरोप में संजय रॉय नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था। तब एक अज्ञात पुलिस अधिकारी के हवाले से यह बताया गया था कि गिरफ्तार व्यक्ति की गतिविधियां काफी संदिग्ध हैं और ऐसा लगता है कि वो सीधे तौर पर अपराध में शामिल है। इससे पहले जांच के दौरान पुलिस ने अस्पताल में सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले थे। फिलहाल वो संजय रॉय, अब सजा उसे मिल चुकी है। वो पुलिस की गिरफ्त में था। सीबीआई के पास पूरा मामला गया और अब सियालदा कोर्ट ने उसे जिंदा रहने तक जेल के भीतर, यानी जब तक वो जिंदा है तब तक की उसे उम्र कैद की सजा दी है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।